हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने वाउचिंग और वाउचर्स के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर से जो नेक्स्ट टॉपिक पूछ सकता है वो है वेरिफिकेशन और वाउचिंग के बीच में अंतर क्या होता है। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको मीनिंग पूछेगा वेरिफिकेशन और वाउचिंग का मतलब क्या होता है। वाउचिंग का मतलब तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिफिकेशन की अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही होगी, वो आप नोट कर सकते हैं। बाकी वेरिफिकेशन होता क्या है वो मैं अभी समझाती हूँ। तो अभी डिस्कस करेंगे 8 नंबर में। इतना कंटेंट आप लिखेंगे सफिशिएंट है। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। तो वाउचिंग तो हमको पता है, जब हम बिल के साथ जो अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन है उसको मैच करते हैं तो उसको वाउचिंग बोला जाता है। लेकिन वेरिफिकेशन थोड़ा अलग है। वेरिफिकेशन का काम होता है कि जो कंपनी अपने अकाउंट्स में दिखा रही है उनकी एसेट्स, उनकी लायबिलिटी, उनकी मशीनरी, वो एक्चुअल में है या नहीं, फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि उनके मशीन, एसेट्स जो भी उन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो एक्चुअल में वही हैं कि नहीं, उनको वेरिफिकेशन बोला जाता है। यानी कि हम वाउचिंग में बिल से मैच करते हैं और वेरिफिकेशन में हम एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं कि या सही में सारे एसेट्स हैं कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर एग्जाम में इसका डिफरेंस पूछेगा तो हम बेसिक हेड के हिसाब से बताएंगे। सबसे पहले दिया है ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम वेरिफिकेशन या वाउचिंग क्यों करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग में हम इंश्योर करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो ऑथराइज्ड है, यानी कि प्रॉपरली रिकॉर्डेड है अकॉर्डिंग टू द बिल के अकॉर्डिंग। अगर ट्रांजैक्शंस एकदम प्रॉपर रिकॉर्डेड है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं वाउचिंग में। वेरिफिकेशन में हम ये देखते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो ओनरशिप है या एग्जिस्टेंस है या एसेट्स जो हैं वो कोई चार्ज तो नहीं, यानी कि एक्चुअल में जो कंपनी अपने एसेट्स दिखा रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो उनके हैं या नहीं। एसेट्स का पूरे तरीके से प्रॉपर वैल्यूएशन चेक करना, उनके डेप्रिसिएशन चेक करना, उनके काम चेक करना, ये सारी चीज़ें जो एसेट्स में दिख रहे हैं उनको हम बोलेंगे वेरिफिकेशन। नेक्स्ट बेसिस बन जाएगा मेथड। हम वाउचिंग करते कैसे हैं, इसका मेथड क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो सिस्टम में एंट्री है, जो हमारे सिस्टम में एंट्री है वो हम बिल्स के साथ मैच करते हैं। तो ये यानी कि बाय एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अकाउंटिंग की जो एंट्रीज हैं वो बिल सपोर्टेड बाय बिल है कि नहीं, यानी कि हम इसमें डॉक्यूमेंट मांगते हैं। लेकिन जब वेरिफिकेशन होता है उसमें हम एसेट्स को फिजिकली जाके वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में जो कंपनी ने एसेट्स दिखाए हैं वो है या नहीं, यानी कि इज डन बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस पूरे साल भर हुए हैं, रिलेट्स टू द ट्रांजैक्शन ऑफ होल ईयर, पूरे साल भर में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको ये वाउच करता है। लेकिन ये बैलेंस शीट के दिन, जिस दिन बैलेंस शीट हमारी बनी उस दिन हमारे जो बैलेंस शीट में हम जो एसेट दिखा रहे हैं वो एक्चुअल है कि नहीं, ये वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेसिस आप लिख सकते हैं प्री अजम्पशन, यानी कि हम क्या मान के चलते हैं। ये इसमें ये मान कर के चलते हैं कि जो एसेट से लोग दिखा रहे हैं अकाउंट्स में, जो हमको एसेट दिखा रहे हैं वो है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रही हूँ, वाउचिंग की। लेकिन इस वेरिफिकेशन में ये माना जाता है कि दैट एसेट्स वाज एक्चुअली इन एग्जिस्टेंस टू ऑफ द क्लाइंट। जो एसेट वो शो कर रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं और वो क्लाइंट के हैं कि नहीं, ये हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं। ये मान के प्री अज्यूम किया जाता है कि वो क्लाइंट का ही। फिर स्कोप, इसका मतलब काम इनका कहाँ तक रहता है, स्कोप क्या रहता है। तो जनरली हम वाउचिंग में डे टू डे ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट, बिल्स, वाउचर, रिसिप्ट्स, ये सब को एंट्री मिलाते हैं। इसमें एसेट्स का कोई रोल नहीं होता, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस डज नॉट इंक्लूड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वाउचिंग में एसेट्स का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। लेकिन अपोजिट देखा जाए वेरिफिकेशन तो एसेट्स को ही वेरीफाई करा है कि जितनी कंपनी ने दिखाई है उतने एसेट्स है कि नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं इंक्लूड्स वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ये बेसिक डिफरेंस बन जाएगा। तो अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका मीनिंग आप एक्सप्लेन करेंगे और अगर ये हेड्स को आप लिखेंगे और अच्छे से आप इसमें से जो मैंने 1-2 लाइन लिए समझाने के लिए आप 1-2 और अगर आपके पास बुक होगी, अगर आप कंसेप्ट समझ गए होंगे तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।